जोग मुनि करहि जहाँ जप जाग जोग मुनि करहि ओ आदिच सुबह हुई डरहि अति डरहि जहाँ जप जाग मुनि करहि भद्रकाली कृपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा देखत 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 यज्ञ निशाचर धावै देखत यज्ञ निशाचर धावै प्रभु मुनि दुख पावै देवताय नमः स्वाहा बंद करो। स्वाहा अरे बंद स्वाहा अरे बंद कर दे मुझसे अरे रुक जा स्वाहा स्वाहा ये बंद करने वालों में से नहीं है। स्वाहा 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 काय हो बाबा बंद कर दो स्वाहा ये बंद कर दो स्वाहा नहीं मानेगा स्वाहा इसमें डालो स्वाहा बाबा ओम अग्नि देवताय नमः स्वाहा मैं ओम अभी केशवाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा ओम कहते हैं- गोविंदाय नमः स्वाहा कहते हैं कि लोग जब जैसे देवता हो तैसे पुजारी हो। अगर हमें बाबा को मना करना है बंद करना है तो मैं इसको इसी भाषा में समझाना पड़ेगा। स्वाहा ये देखो ये हम आए हैं मुर्दा गांव से। करो यज्ञ करो करो आगे क्या करें तूने तो यज्ञ वेदिका को भी अपवित्र कर दिया अब हम क्या करें अभी अभी एक को मंत्र लगाया था तो बाबा बंद हो गया अब उसको भी क्या करेगा तू तनको गलत तो भौवे अलग। खबरदार अब यहाँ पर यज्ञ न करना। हाँ हमने तुम्हें कितनी बार समझाया। भैया इसकी आवाज बढ़ाओ। हेलो इसकी आवाज बढ़ाओ यार लालू। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यहाँ पर यज्ञ न कर। हमारे यहाँ क्या गया कहा गया तुझ भोजन मखोन सना था और तिनमा जाए करो तुम। हम वादा करने के लिए आ जाते तो तुम जानते हो फिर भी ये करते हो। और मचाए रहो हुआ हुआ तू फैलाए रहो धुआं धुआं तू। सरकार ने एक रोक लगाई है कि प्रदूषण न फैलाओ और बाबा खुला प्रदूषण फैला रहा है। मचाए रहो हुआ हुआ तू फैलाए रहो धुआं धुआं तू। मचाए रहो हुआ हुआ तू फैलाए रहो धुआं धुआं तू। कितनी बार किया है मना रे है मना मुझको अंदर चलो।
कर दिया। काहे करो यज्ञ करो। क्या कर रहे हैं अब ये? कर तुम्हें चुनौती है, तुम यज्ञ खाली करके दिखाओ। अब चुनौती तो तुम दे रहे हो। ब्यास जी अभी आपने कहा पवित्र होता है तभी किया जाता है। बर्दाश्त करो, तुम्हारा विक्रम आएगा। जब तक हम आए तब तक कौनो गुंडा पूंछ न हिलाएगा और कौनो रंगबाज अपनी खपड़ी नहीं घुटाएगा। खबरदार। ब्यास जी भी आपने कहा था देखत यज्ञ निशाचर धावे, यज्ञ को देखते हैं निशाचर तोड़ के आ जाते हैं। फिर पढ़ा था आपने करे उपद्रव मुनि। हम लोग उन्हें तो कहा हम उपद्रव तुम कर रहे हो, भाई हमें कह रहे हो। भाई कहा इन्होंने करे उपद्रव मुनि, दुख हम लोग पावन। भाई जब तुम उपद्रव करियो तो तुम ही लोग दुख पाइयो। अब ये तुम ये कह सकते हो कि हम लोग क्या उपद्रव कर रहे हैं, तो ये भी बता रहे हैं भैया घी का भाव है 500 600 800 बताओ का भैया। हर आदमी का खाए का आजकल घी मिलत है, इन आदमी का खाए का घी नहीं मिल रहा है और बाबा आगे में झोंक रहा है। यो बताओ बुढ़ापा में उतान हो कि नहीं उतान है? आज काहे चलता और बुढ़ाना उतान है। आज काहे चलता और बुढ़ाना उतान है। तेरी ले लूं मैं जान ले, काहे चलता बुढ़ाना उतान है। काहे चलता बुढ़ाना उतान है। तेरी ले लूं मैं, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। तोरी बॉडी से, तोरी बॉडी से, तोरी बॉडी से काहे चलता बुढ़ाना उतान है। तेरी ले लूं मैं जान रे, तेरी ले लूं मैं जान रे, तेरी ले लूं मैं। इसलिए तुम्हारे लिए मेरी चेतावनी है, कुछ सोच लो, कुछ समझ लो, कुछ विचार कर लो। यज्ञ करने की तो बात छोड़ दो कि अब हम यहाँ पर यज्ञ कर लेंगे। इतने चेला चपाटी छोड़े जा रहे हैं कि तुम्हारी सोचना हम तक आते रहेगी। कुछ सोच लो, कुछ समझ लो, कुछ विचार कर लो कि अब हम क्या विचार करना है कि आज के बाद तुम्हें यहाँ पर यज्ञ करने की तो बात छोड़ दो कि हम यहाँ यज्ञ कर लेंगे। यज्ञ करने की तो बात छोड़ दो बेटे, यदि तूने यज्ञ करने की सोच ली तो पूरी वसुधा में तुझे हमसे बचाने वाला नहीं मिलेगा। जाओ, चेतावनी है तुम्हारे लिए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही नानिश्चर पापी। अब तो इन दुष्ट निशाचरों का आतंक चरम सीमा पर पहुंचता जा रहा है कि इस समय ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत पैरों से कुचले जाते हैं। इस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते हैं। इस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते हैं। इन दुष्ट निशाचरों का आतंक अब तो चरम सीमा पर पहुंच गया। तभी तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, इस विश्वामित्र के हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया, चिंता ने जन्म ले लिया। और जब कभी किसी व्यक्ति के हृदय में चिंता का जन्म हो जाए तो व्यक्ति को करना चाहिए चिंतन। और जब मैं करता हूं चिंतन तो पाता ये हूं हरि बिनु
मरई न निश्चर पापी। वैसे मैं अपने कमंडल का जल लेकर इन दुष्ट निशाचरों के ऊपर छिड़क दूं, भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन मेरे द्वारा केवल ये मारे जा सकते हैं, तारे नहीं जा सकते। यदि उस परब्रह्म परमात्मा के हाथों से मारे जाएंगे तो तारे भी जाएंगे। तो हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हम इसी करुण पुकार को सुनो, अवतार लो। हे दीनानाथ, अवतार लो, अवतार लो। आप ही तो कहते हैं कि जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरई सकल सज्जन भौपीरा। हे दीनानाथ, कब? जब हम सभी रावण के गुप्तचरों के द्वारा इसी प्रकार सताए एवं प्रताड़ित किए जाते रहेंगे, हे दीनानाथ, तब आप क्या अवतार लेंगे, क्या अवतार लेंगे? हे दीनानाथ, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। हाँ, तब मुनिवर मन कीन्हा विचारा। प्रभु अवतरु हरन मही भारा। मैंने अपनी अल्प साधना के द्वारा ज्ञात किया तो चिंतन किया, पाया ये कि उस परब्रह्म परमात्मा का अवतार विप्र, धेनु, सुर, संत हित के लिए हो गया। कहाँ? अयोध्या में। किसके यहाँ? चक्रवर्ती सम्राट भुआल चूड़ामणि दशरथ के यहाँ। अकेले नहीं, 4 अंशों के सहित। तो अब इस विश्वामित्र को करना क्या चाहिए? मिस देखो पद जाए। हाँ, करी विनती आनो दो भाई। यही मिस देखूं प्रभु पद जाई और कर विनती आनो दो भाई। इसी बहाने से मैं अयोध्या जाऊंगा, उस परब्रह्म परमात्मा के चरणों के दर्शन कर अपने नेत्रों को कृतार्थ करूंगा। लेकिन व्यास जी, हमारा परमात्मा है कैसा? हाँ, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। हमारा परमात्मा ज्ञान विराग सकल गुण आयना। शब्द आ गया आयन। आयन माने घर या भंडार। एक बार मैं मार्ग से जा रहा था, अचानक हमें एक कृषक से भेंट हो गई। कृषक माने किसान से। मैंने उस कृषक से पूछा, हे कृषक भाई, आप कहां जा रहे हैं? उस कृषक के द्वारा उत्तर दिया गया, हाट जा रहा हूं, यानी बाजार जा रहा हूं। मैंने पुनः प्रश्न कर दिया, किस लिए? कृषक के द्वारा उत्तर दिया गया, गौ माता खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूं। मैंने पुनः प्रश्न कर दिया कि हे कृषक भाई, आप कैसे जान लेते हैं गौ माता दुधारू है?
कृषक के द्वारा सूक्ष्म उत्तर दिया गया। अयन देख लेता हूं, समझ में आ जाता है ये गौ माता दुधारू है। तो अयन माने भंडारिया, घर। तो हमारा परमात्मा भी ज्ञान विराग सकल गुण है ना, ज्ञान और वैराग्य एवं समस्त गुणों का भंडार है। तो विश्वामित्र को विलंब नहीं करना चाहिए। प्रिय तपस्वी, तुम जानते हो आश्रम में रहकर मेरे द्वारा 3 विभाग संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें यज्ञ विभाग में बाधा आ रही है। उसी बाधा के निवारण हेतु मैं कुछ समय के लिए अयोध्या जा रहा हूं। जब तक आश्रम में वापस ना आऊं तो ये तीनों विभाग स्थगित रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आश्रम में किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं होगा। जाओ, आश्रम के कपाट बंद करो और विश्राम करो। आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। बहुविधि करत मनोरथ जाति लाग नहीं बार करी मचल सरयू जल गए भूप दरबार। मैं मार्ग में नाना प्रकार के मनोरथ कर रहा था। हमें समय अधिक नहीं लगा। जात लाग नहीं वार, हमें समय अधिक नहीं लगा। हम आ गए कहां? अयोध्या। किसी स्थान पर? सरयू नदी के तट पर। तो चलो सरयू नदी में स्नान करूं, इसके बाद राज दरबार की ओर प्रस्थान करूं। हे सरयू मैया, इस विश्वामित्र का प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। अब मैं राजघाट से राज दरबार की ओर प्रस्थान करता हूं। गए भूप दरबार, गए भूप दरबार। सभी लोग बड़े जोर से जयकारा लगावे। बोलिए राजा चक्रवर्ती नृपाल दशरथ महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अष्ट मंत्रियों में दोनों मंत्री अर्थविद मंत्री सुमंत और सुराष्ट्र। देखो, जहां राजा एक और प्रजा का स्वामी होता है, दूसरी ओर प्रजा का सेवक भी राजा होता है। कहा गया है बजे ताली युगल कर से, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। प्रजा है अगर राजा से तो राजा भी प्रजा से है। पुराणों से प्राप्त प्रेरणा प्रसंगों की प्रमाण युक्त प्रस्तुति प्रतिदिन पवित्र स्थान में इस अयोध्या के राज दरबार में पवित्र हृदय से करके पापियों को भी पाप में प्रवृत्ति से परे कर प्रभु का कृपा पात्र बनाकर परमात्मा के पतित पावन प्रभाव की परिपुष्ट करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। नित्य प्रति ये राज दरबार लगता है। यहाँ वेदांत की चर्चाएं होती हैं, ज्ञान की चर्चाएं होती हैं। आज भी राज दरबार लगा हुआ है। प्रजा की चिंता सदैव राजा को होनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है जासुराज जासुराज प्रिय
प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट पावे, चाहे ग्राम का प्रधान ही क्यों ना हो, प्रजा है, प्रजा को कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर होता है कष्ट तो वो नरक का गामी है। सोचिए न पति, सब लोग पद के योग्य नहीं होते हैं, कभी कभी चुनाव भी गलत हो जाता है। सोचिए न पति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा को नीतिवान होना चाहिए। नीतियां कितनी होती हैं? 4, तुम तो जानते हो, साम दाम दंड विभेद, 4 नीतियां होती हैं राजा के पास। कब किस समय किस नीति का प्रयोग किस पर करना चाहिए और कितनी करना चाहिए, ये राजा को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कहो कहो हमारी राज की कुशलता कहो। अवश्य महाराज। किसी को कष्ट तो नहीं है? महाराज, आपकी प्राण प्यारी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। देवालय, पुस्तकालय, अतिथियालय, गौओं की पूजा, मंदिरों की पूजा, अभ्यागतों का स्वागत, सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। महाराज कहीं से कोई न्यूनता नहीं। श्री महाराज, आपके विषय में कौन नहीं जानता। आपका ये संपूर्ण साम्राज्य सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक है। आपका रथ 10 दिशाओं में भ्रमण कर रहा है, तभी तो सभी लोग आपको चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं। आपने 10 इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त किया है, तभी तो सभी जन आपको श्री दशरथ के नाम से जानते हैं। और हमने जो यहाँ तक जाना है कि मिला जगत में वह आपको वैभव है, सबसे रुतबा महान तुम्हारा। बजा चतुर्दिश में आपका डंका, गगन पर फैला निशान तुम्हारा, सभी और आनंद है। तुमने बताया 10 इंद्रियों पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। 10 इंद्रियां, पुरुष और प्रकृति, संसार में 2 ही है। अब प्रकृति पुरुष के द्वारा है या पुरुष प्रकृति के द्वारा है, ये ज्ञान होना चाहिए। तत्व संसार में 23 होते हैं और 24वां तत्व है पुरुष, अर्थात परमात्मा, और उसी को हम कहते हैं अपनी आत्मा। आत्मा परमात्मा का ही रूप है। जो तुमने 10 इंद्रियां बताई, 10 इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार 13, पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रजति आधम शरीरा, ये 5 तत्व हो गए। क्षिति माने धरती, जल, पावक माने अग्नि, गगन आकाश, समीर अर्थात वायु, 13 5 18, और पंचो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये भी पंच तत्व हैं। 18 5 23 ये प्रकृति के तत्व हैं। और 24वां तत्व है आत्मा, जो प्रकृति से अलग है, शरीर से अलग है। आत्मा अविनाशी है, अक्षय है, अनादि है, अद्वैत है, अनंत है, अखंड है, आनंद स्वरूप है, अव्यक्त है, अपरोक्ष है। वही आत्मा है। महामंत्री सुमंत, आप विशेष ज्ञानी हैं, इसलिए हम कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य का प्रारंभ होना चाहिए। आज विशेष पर्व भगवान शिव की रात्रि है, तो आज के दरबार का शुभारंभ हमारे द्वारा भगवान शिव की स्तुति के पश्चात ही होगा।
सब देवताओं में, सभी शिव भक्त हैं, सब देवताओं में, सब देवताओं में नाम तुम्हारा है बढ़कर, हो भोलेनाथ पशुपतिनाथ दयालु हम पे दया कर। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, दया की एक नजर कर। सब देवताओं में, सब देवताओं में नाम तुम्हारा है बढ़कर, हो भोलेनाथ सबके साथ दयालु हम पे दया कर। बम बम भोले शंकर गले में